Question number C. Answer in one word. The nerve carries messages from the eye to the brain. वो नर्व जो आई से यानी कि आँखों से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, उस नर्व का नाम बताना है आपको। तो हमने जैसा कि पढ़ा था, वो नर्व कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। सेकेंड, द नर्व प्रेजेंट इन द नोज दैट हेल्प्स अस टू स्मेल। वो नर्व जो हमारी नोज़ में होती है और हमें सांस लेने में हेल्प करती है, वो कौन सी नर्व होती है? ऑल फैक्ट्री नर्व। OL, ऑल फैक्ट्री नर्व। थर्ड, द ऑर्गेन प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर। वो ऑर्गेन जो हम ह्यूमन ईयर के यानी कि इंसानों के कान में होता है, दैट कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है, जिसे इंसान समझ सके। तो वो कौन सी होती है? कॉक्लिया। क्या होती है? कॉक्लिया। COCHLEA, कॉक्लिया। फोर्थ, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो वो होता है सेरेब्रम। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये मैसेजेस को ले जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स और ग्लैंड्स तक। तो हमने जैसा कि पढ़ा था, मसल्स और ग्लैंड्स तक कौन मैसेज लेके जाता है? मोटर नर्व्स। क्वेश्चन डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको बिना ऑप्शंस के भी ये याद होने चाहिए। फर्स्ट, द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई। आँख के बिल्कुल बीच में जो ब्लैक स्पॉट होता है, उसे क्या कहते हैं? प्यूपल। द डैश नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल। वो नर्व जो मैसेजेस को ब्रेन से मसल तक ले जाती है। अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ ले जाती है? मसल्स और ग्लैंड्स तक। यहाँ भी वही है। तो आपसे किस बारे में पूछा है? मोटर नर्व्स की। थर्ड, डैश इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो यहाँ अभी आपसे यही सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो बड़ा पार्ट कौन सा है सबसे ज़्यादा? सेरेब्रम। फोर्थ, द डैश इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। कि कौन बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? इसे नर्वस सिस्टम। NERVOUS, नर्वस सिस्टम। फिफ्थ, डैश कंट्रोल्स आवर, यहाँ पे आप इन लिखेंगे, इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनवॉलेंट्री आएगा। अदरवाइज आप इसको वॉलेंट्री करते तो यहाँ आंसर भी चेंज होता। तो डैश कंट्रोल्स आवर इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। अगर यहाँ वॉलेंट्री होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते? सेरेब्रम। लेकिन यहाँ पे सेरेब्रम ऑलरेडी एक आंसर में आ चुका है, तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें मेडुला लिखेंगे। तो ये आपका इनवॉलेंट्री होना चाहिए। तो आप यहाँ पे IN इन लिख लेंगे। क्वेश्चन ई, अनस्क्रैम्बल। आपको इनको क्या करना है? अनस्क्रैम्बल मीन्स आपको इन्हें सही करके लिखना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या वर्ड हो सकता है? तो ये है मेडुला। MEDULLA, मेडुला। नेक्स्ट, ये क्या है आपका? ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ये है प्यूपल, PUPIL, प्यूपल। ये है आइरिस, IRIS। और ये है नर्व्स, NERVES। आप डिफरेंस याद रखिएगा। ये नर्वस है तो नर्वस सिस्टम है, लेकिन नर्व्स अलग है। नर्वस सिस्टम में ये तीनों चीज़ें आती हैं, नर्व्स अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन F। आपको टिक और क्रॉस करना है राइट और रॉन्ग के अकॉर्डिंग। द आइज़ आर नॉट द ऑर्गन ऑफ साइट। आइज़ जो हैं वो देखने के ऑर्गन नहीं हैं, तो ये क्या होगा? फॉल्स। तो ये रॉन्ग है, तो आप इसको क्रॉस कर दोगे। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का। तो ये सही है, तो करेक्ट। द हेयर इन आर नोज फिल्टर डर्ट। जो हमारी नोज़ में हेयर होते हैं वो मिट्टी को साफ़ करती है, यानी कि डर्ट को फिल्टर कर देती है। तो यस, इट इज़ राइट। मेडुला डज नॉट जॉइन द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से नहीं जोड़ती है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेडुला ही है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है। तो यहाँ पर आएगा क्रॉस। द आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स। ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सही है बिल्कुल। तो आप इसको टिक कर देंगे।
नेक्स्ट आपको करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, आइरिस, नर्व्स या सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, तो आप फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम बना है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से, ब्रेन से या इन सभी से, ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे कि ये इन सबसे ही बना है। विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स इज़ गुड फॉर आइज, आँखों के लिए टीवी देखना, ज़्यादा लंबे टाइम तक टीवी देखना क्या सही चीज़ है? आई डोंट थिंक सो, तो यही टिक होगा आपका। और यहाँ पर आपका लिखा है क्लीन योर आइज रेगुलरली, अपनी आँखों को रोज़ साफ करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। डू नॉट रीड इन अ मूविंग कार एंड बस, हमें मूविंग यानी कि चलती हुई कार और बस में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि नहीं करनी चाहिए हमें, तो ये भी ठीक है। डू नॉट रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स, और अपनी आइज़ को गंदे हाथों से नहीं रब करना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें आंसर होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है।